वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसका यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ हो या अनफिनिश हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज हैव होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के बाद हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर सिंस या फॉर है तो सिंस या फॉर होगा और उसके बाद टाइम होगा। हम कैसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? इसको पहचानने के लिए कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, जैसे कि रिसेंटली हो, ऑलरेडी, यट, सो फार, जस्ट, टिल नाउ, नेवर, एवर, सिंस या फॉर, दिस इज द फर्स्ट टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट या सेवरल टाइम्स। ये सभी वर्ड क्या दर्शाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। अगर हिंदी की बात करें पहचानने की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में क्या आता है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है, पिया है, गया है। ये सभी वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट में आते हैं, यानी कि जब पूरी हिंदी आई हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और हमेशा हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी परफेक्ट टेंस में। जैसे कि यट का यूज कहाँ पे होता है? यट का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव में होता है, और सो फार का यूज कहाँ पर होता है? पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में होता है। ही हैज नॉट रीच्ड होम यट। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज आएगा, और जो प्लूरल होते हैं यू, वी, दे के साथ हैव आएगा, और आई के साथ भी हैव ही आएगा। जैसे कि मैं काम कर चुका हूँ, इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हैव, काम करना, डन, हैव के बाद थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, आई हैव डन द वर्क। जैसे कि वर्क एक वर्ब भी होता है, इसलिए आई हैव वर्कड भी ठीक। राम स्कूल जा चुका है, राम हैज गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वही होता है जो काम अभी अभी हुआ है, जैसे कि सी हैज रिटन ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? पास्ट एक्शन के लिए होता है, जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम? सिंस या फोर का यूज करेंगे, जो कि टाइम को दिखाता है। जैसे कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1998। मैं शुक्रवार से बीमार हूँ। आई हैव बीन इल सिंस फ्राइडे, या वो शुक्रवार से बीमार है। शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। अब हम देखेंगे कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर होता है। सिंस का यूज वहां पर होता है जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो। जैसे कि हम कैलेंडर यूज करते हैं, कैलेंडर में क्या क्या होता है? कैलेंडर में डेज होते हैं, मंथ होते हैं, और क्या होता है? ईयर होता है। ये सभी में सिंस का यूज होता है। और जब भी फेस्टिवल की बात हो या सीजन की बात हो, ये विंटर है, समर है, इनके साथ भी सिंस का यूज होता है, क्योंकि ये सभी फिक्स होते हैं। हमें अगर हम विंटर की बात करेंगे तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कौन सी विंटर, जहाँ पर हमें हमारे दिमाग में ये ना हो कि ये कब की बात हो रही है, तब सिंस का यूज होता है। और जब कंफ्यूजन हो जाए कि कब की बात है, तब फोर का यूज होता है। अगर फोर का यूज तब होता है जब काउंटिंग की बात हो रही हो। सिंस का यूज और कहाँ होगा? जब डे के किसी भी पार्ट की बात हो रही हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस सनराइज, या टाइमिंग की बात हो रही हो, AM, PM या 7 o'clock, तो इससे पहले सिंस ही आएगा। जब हम बात करते हैं यस्टरडे, क्योंकि ये भी फिक्स है, यस्टरडे है तो कल की बात हो रही है। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनके साथ क्या आता है? सिंस आता है। सीजन, स्प्रिंग, विंटर, ये सभी सीजन के साथ भी सिंस का यूज होता है। फेस्टिवल के साथ भी सिंस का यूज होता है। और लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे कि चाइल्डहुड है, यूथ है, इनके साथ भी सिंस का यूज होता है। फोर का यूज कहाँ पर होता है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, जहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही हो, जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे से, कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, फॉर ए
लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब भी यहाँ पे काउंटिंग दिखे वहाँ पर फोर का यूज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, द लास्ट के बाद से पहले फोर का यूज होता है। अगर लास्ट है तो सिंस का यूज होगा, और द है तो फॉर द लास्ट 5 आवर्स, फॉर द पास्ट 4 डेज, फोर का यूज होगा। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नोट थर्ड प्लेस पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हमने तुम्हें नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन यू। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अगर WH फैमिली है तो पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अमन ने किताब क्यों ली है, क्यों ली है WH है, वाई अमन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर आएगी हैज, अमन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज होगा। वाई हैज अमन टेकन दी बुक, वे दोनों कहाँ गए हैं, कहाँ, वेयर हैव दे बोथ गोन। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH फैमिली है तो WH फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो सिंस से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया को छोड़ा है मैंने उसे नहीं देखा है। सिंस के साथ हमेशा पास्ट का यूज होगा और उससे जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर सिंस का यूज किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग में हो जाए तो भी सिंपल पास्ट का यूज सिंस के साथ ही होगा। जैसे कि सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, जब से उसने आर्मी को ज्वाइन किया है उसने कोई भी लीव नहीं ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।